कक्षा 10वीं के सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। मेरे चैनल अशोक कुमार नरवर में आप सभी का स्वागत है। अब मैं आपको आज सहायक वाचन जो है कक्षा 10वीं की उसके जितने भी पाठ आपके अभी इस कोविड-19 के बाद शेष बचे हैं, कुछ तो पाठ हटा दिए, कुछ बचे हैं, उन सभी के प्रश्न उत्तर मैं पढ़ने जा रहा हूं। क्योंकि कुछ कमेंट्स में मुझसे मांग की गई थी कि इन सब पाठों को आपने पढ़ के तो बता दिया, पर इनके प्रश्न उत्तर ज़रूर पढ़ दीजिए। तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन सभी को मैं पढ़ने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला जो पाठ है, लोक संस्कृति की स्मृति रेखा नर्मदा। डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे ने इस पाठ को लिखा है। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखिए। पहला प्रश्न जो बनता है वो बनता है, कपिल धारा नामकरण से लेखक ने कपिल धारा को किस तरह व्याख्यायित किया है। मतलब कपिल धारा नामकरण से कपिल धारा को किस तरह से, कपिल धारा की किस तरह से व्याख्या लेखक ने की है, ये बताना है। तो नर्मदा अपने उद्गम स्थल यानी अमरकंटक से 4-5 किलोमीटर तक एकदम शांत रूप से बहती है। पहले तो नर्मदा जब अपने उद्गम स्थल से निकलती 4-5 किलोमीटर तो वो एकदम शांत बहती है, शांत रूप से बहती है। लेकिन जब कपिल धारा के रूप में ऊंचाई से कूदती है तब नर्मदा की शक्ति का पता चलता है। जब वो कपिल धारा के रूप में एक झरने के जलप्रपात के रूप में वो ऊपर से नीचे कूदती है तब नर्मदा की शक्ति का पता चलता है। उसका स्वरूप टूटते स्फटिक जैसा लगता है। टूटते स्फटिक माने स्फटिक एक विशेष प्रकार का पत्थर होता है, उसके जैसा उसका रूप लगता है। किसका? नर्मदा का, टूटते हुए स्फटिक जैसा। इसको कपिल धारा इसलिए कहा जाता है, मतलब किसको? जब ये झरने के रूप में बहती नर्मदा 4-5 किलोमीटर दूर बाद, तब इसको कपिल धारा इसलिए कहा जाता है कि कभी इस स्थल पर कपिल मुनि ने तपस्या की थी। कभी इसी स्थल पर जहाँ पे एक कपिल धारा के रूप में ऊपर से नीचे कूदती है नर्मदा, तब ये कपिल धारा कहलाई। लेकिन इसका नामकरण का एक और भी कारण बताया कि कभी इस स्थल पर जहाँ पे कपिल धारा नाम का जलप्रपात है, झरना है, वाटरफॉल है, वहाँ पर कभी कपिल मुनि ने तपस्या की थी। लेखक इस नामकरण का संबंध कपिला गाय से भी मानते हैं। एक तो कपिल मुनि की तपस्या से मानते हैं, दूसरा संबंध कपिला गाय से मानते हैं। कपिला गाय जैसी शुभ्रता कपिल धारा की है। मैंने कपिल धारा जब धारा के रूप में या झरने के रूप में नर्मदा ऊपर से नीचे गिरती है, कूदती है, तो इसके जल का जो रंग है वो शुभ्रता लिए हुए, सफ़ेदी लिए हुए है। कपिल गाय जैसी सफ़ेदी ली हुई है, इसलिए भी इसको कपिल धारा के रूप में जाना जाता है। ये भी एक नामकरण का कारण है। एक तो कपिला गाय और दूसरा कपिल मुनि की तपस्या वाला स्थल, इसलिए इसको जो है कपिल धारा कहा गया है। इस झरने को, इस जलप्रपात को या वाटरफॉल को। इस जल का बहाव कपिला गाय जैसी आकृति का दिखाई देता है। इस जल का जो बहाव है, बहाव में कपिला गाय जैसी आकृति बनती हुई दिखाई देती है। इसके नीचे एक छोटा प्रपात है जिसे दूध धारा का नाम दिया गया। वहाँ तो ये गाय का जैसा दिखता है, नीचे दूध की धारा जैसा ये दिखता है, इसलिए इसे आगे चलकर जो छोटा सा प्रपात है, छोटा सा झरना है, उसे दूध धारा के नाम दिया गया है। इस तरह से पहला प्रश्न है कि नामकरण के पीछे जो व्याख्या की गई है, व्याख्यात किया गया है, वो इस कारण से किया गया। 2 कारण मैंने यहाँ बताए। पहला कपिल मुनि की तपस्या इस स्थल पर करना, और दूसरा कपिला गाय के समान इस झरने के जल की शुभ्रता, उड़ते हुए जल की शुभ्रता है, इसलिए भी। और आगे जाके एक छोटा सा प्रपात है जो दूध की धारा जैसा लगता है, जैसे कपिला गाय दूध दे रही हो, दूध निकाल रही हो। अगला प्रश्न है, कुएं पर पनिहारी ने क्या गा रही थी? वे किसके गीत गा रही थी? अमरकंटक से वापस आते हुए लेखक को एक मंदिर के पास एक कुआं मिला। अमरकंटक से जब लेखक वापस आ रहे थे तो उन्हें, लेखक को एक मंदिर के पास एक कुआं मिला। कुएं पर पनिहारी ने पानी भर रही थी, पानी भरने वाली पनिहारी ने पानी भर रही थी। फिर नर्मदा माई के गीत गा रही थी। वे क्या गा रही थी? तो नर्मदा माई के गीत गा रही थी। नर्मदा इस इलाके की पवित्र नदी है। नर्मदा जो है इस इलाके की पवित्र नदी है। लोग इसे माँ की तरह मानते हैं। किसको? नर्मदा नदी को लोग इसे माँ की तरह मानते हैं। लोग इसे या माँ को, लोग इसे मतलब नर्मदा को माँ की तरह मानते हैं। पनिहारी ने बड़े मधुर स्वर में नर्मदा माई के गीत गा रही थी। नर्मदा माई के गीत गा रही थी। तीसरा प्रश्न है, नर्मदा और सोन से संबंधित लोक कथा लिखिए। नर्मदा और सोन से संबंधित एक लोक कथा लिखिए। तो लोक कथा इस प्रकार नर्मदा और सोन के विषय में प्रचलित है कि ये लोक कथा इतिहास के अमृत कुंड हैं। ये धाराएं इतिहास की हैं और अनेक रूपों में फूटती हैं। नर्मदा पश्चिम की ओर प्रवाहित हुई होगी, लेकिन कुछ भूभौतिक परिवर्तनों के कारण लोगों ने इसे कथा का रूप दे दिया है। सोन और नर्मदा की प्रणय कथा भी मिथकीय सृष्टि है। मिथकीय माने झूठी सृष्टि है।
यह कथा अमरकंटक में ही जन्म लेती है। महाभारत में भी चर्चा है कि जो व्यक्ति सोन और ज्योतिरथ्या नदी के संगम पर तर्पण करते हैं वे अपने देवताओं और पितरों को प्रसन्न करते हैं। वे अपने देवताओं और पितरों को प्रसन्न करते हैं। नर्मदा और सोन की प्रणय कथा मिथ की सृष्टि है। यह कथा अमरकंटक में ही जन्म लेती है। महाभारत में भी चर्चा है कि जो व्यक्ति सोन और ज्योतिरथ्या नदी के संगम पर तर्पण करते हैं वे अपने देवताओं और पितरों को प्रसन्न करते हैं। सोन नदी अपने उद्गम स्थान से सैकड़ों फुट ऊंचाई से गिरती है। इसके विपरीत नर्मदा नदी उत्स कुंड से निकलकर शांत भाव से बहती है। शांत भाव से बहती है कौन? नर्मदा। नर्मदा की क्षीण धारा कपिल धारा के रूप में ऊंची पहाड़ियों से कूदती हुई श्वेत जलधारा के रूप में प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है, सोन और नर्मदा का जल प्रवाह किन किन दिशाओं में है? तो यहाँ बताया सोन अपने उद्गम स्थल के साथ ही सैकड़ों फुट की ऊंचाई से नीचे धरती पर गिरती है, जबकि नर्मदा शांत भाव से पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है और ये पूर्व दिशा की ओर उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है सोन नदी। ऐसा इसमें बताया। फिर से देख लीजिए, सोन अपने उद्गम के साथ ही सैकड़ों फुट की ऊंचाई से नीचे धरती पर गिरती है, जबकि नर्मदा शांत भाव से पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है। दूसरा पाठ यहाँ दिया गया है, तेरे घर पहले होता विश्व सवेरा, माखनलाल चतुर्वेदी। यहाँ पर लिखा, कोविड परिस्थितियों के चलते यह अध्याय वार्षिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए बोर्ड द्वारा पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। दूसरा पाठ यानी ये कविता थी तो इसको तो हटा दिया गया है, तो इसको तो हटा हुआ मान लीजिए दूसरा पाठ। अब आते हैं तीसरे पाठ पे जो कि शल्य चिकित्सक सुश्रुत पर आधारित है। पाठ है शल्य चिकित्सा के प्रवर्तक सुश्रुत। डॉक्टर यतीश अग्रवाल ने इसको लिखा है। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पे आ जाइए, इनको समझते हैं और पढ़ते हैं। सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा की कौन कौन सी विधियों का वर्णन किया गया है? ये 2010, 14 और 19 में आया। तो यहाँ बताया, सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा के लगभग हर पहलू पर जानकारी दी गई है। शल्य चिकित्सा यानी चीर फाड़ वाली चिकित्सा में या फिर ऑपरेशन वाली चिकित्सा में, यानी सुश्रुत संहिता जो लिखी गई है वो शल्य चिकित्सा पर या ऑपरेशन पर आधारित है और इसमें लगभग हर पहलू की जानकारी दी गई है। जैसे ऑपरेशन के बाद क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ऑपरेशन चीर फाड़ हो जाए उसके बाद रोगी को कैसा आहार देना चाहिए, रोगी को आहार कैसा देना चाहिए, घाव भरने के लिए कौन सी दवाइयाँ देनी चाहिए, घाव जल्दी भरे इसके लिए कौन सी दवाइयाँ देनी चाहिए, टाँके लगाना, चीरा लगाना इत्यादि के लिए वे घोड़े के बाल, सुई तथा औजारों का प्रयोग करते हैं। दंत चिकित्सा, शल्य क्रिया, अस्थि चिकित्सा तथा काया श्रृंगार यानी प्लास्टिक सर्जरी के भी ऑपरेशन किए जाते थे। ये शल्य चिकित्सा के लिए सुश्रुत संहिता में सब लिखा हुआ है कि कैसे काया श्रृंगार, अस्थि चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा, कैसे चीरा लगाए, कैसे टाँका लगाना चाहिए, कौन सी दवाई घाव जल्दी भर जाए इसके लिए देना चाहिए, रोगी को कैसा आहार देना चाहिए और ऑपरेशन के बाद क्या सावधानी रखनी चाहिए, ये सारी बातें। और सुई और औजार कैसे हों, टाँके लगाने के लिए घोड़े के बाल का प्रयोग कैसे करें, ये सारी बातें इसमें बताई हैं शल्य चिकित्सा के लिए सुश्रुत संहिता में बताई गई हैं। चलिए दूसरा प्रश्न है, सुश्रुत संहिता के अनुसार शल्य चिकित्सा का प्रशिक्षण किस प्रकार दिया जाता था? पहले वो जो सुश्रुत संहिता में बताया गया है कि पहले प्रशिक्षण कैसे दिया जाता है वो देखना। प्रारंभिक प्रशिक्षण के लिए सुश्रुत अपने शिष्यों को कंदमूल, फल फूल, पेड़ पौधों की लताओं, पानी की भरी मस्कों, चिकनी मिट्टी के ढांचों और मलमल से बने मानव पुतलों पर अभ्यास करवाते थे। सबसे पहले सुश्रुत क्या करते थे, अपने शिष्यों से कंदमूल, फल फूल, पेड़ पौधों की लताओं, पानी से भरी मस्कों, चिकनी मिट्टी के ढांचों और मलमल से बने मानव पुतलों पर अभ्यास कराते थे। किस पे? मलमल के कपड़े के बने मानव पुतलों पर अभ्यास कराते थे। चीरा लगाने का अभ्यास ककड़ी, करेला, तरबूज जैसे फलों और सब्जियों पर कराया जाता था। चीरे लगाने का जो अभ्यास था वो काय पर कराया जाता था? सब्जियों और फलों पर, जैसे ककड़ी, करेला, तरबूज आदि फलों और सब्जियों पर करवाया जाता था। घाव की गहराई और उसे भरने की तकनीक का प्रशिक्षण दीमक द्वारा खाई लकड़ी के द्वारा दिया जाता था कि घाव की गहराई कितनी है और उसे कैसे भरा जाए, इसका प्रशिक्षण जो है वो दीमक द्वारा खाई हुई लकड़ी के द्वारा दिया जाता था। कमल के फूल की डंडी को रक्त वाहिनी को भेदने का प्रशिक्षण देने के काम में लिया जाता था कि रक्त वाहिनी, धमनी और सिराओं को कैसे भेदा जाए। इसके लिए कमल की डंडी जो होती थी, कमल के फूल की डंडी, उसको रक्त वाहिनी मान लेते थे और उसमें जो है वेदन कैसे करें वही मानव के
धमनियों और सिराओं में किया जाता था। टाँके लगाने का प्रशिक्षण तरह तरह के कपड़ों और चमड़ों पर दिया जाता था। टाँके लगाने का प्रशिक्षण तरह तरह के कपड़ों और तरह तरह के चमड़ों पर दिया जाता था। खुरदरे चमड़े पर खुरदरे चमड़े पर खुरचने की कला सिखाई जाती थी और पट्टी बांधने का काम मानव पुतलों पर सिखाया जाता था। ये उस समय चलता था। आगे का तीसरा प्रश्न क्या पूछता है वो देखते हैं। तीसरा, सुश्रुत की शल्य चिकित्सा के अतिरिक्त अन्य किन रोगों की महत्वपूर्ण जानकारी थी? सुश्रुत को शल्य चिकित्सा के अतिरिक्त कौन कौन से महत्वपूर्ण रोगों की जानकारी थी वो देखना है। सुश्रुत मूलतः शल्य चिकित्सक थे, यानी सर्जन थे, चीर फाड़ वाले, ऑपरेशन वाले काम करते थे। उन्होंने क्षय रोग, कुष्ठ रोग, मधुमेह, हृदय रोग, एंजाइम और विटामिन सी की कमी से होने वाले स्कर्वी रोग की महत्वपूर्ण जानकारी भी प्रदान की है। आगे लिखा है, भारतीय चिकित्सा विज्ञान का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है और क्यों? ईसा से 600 वर्ष पूर्व और सन 1000 ईस्वी तक का समय भारतीय चिकित्सा विज्ञान के लिए स्वर्ण युग था। आत्रेय, जीवक, शरक, बाघभट्ट जैसे यशस्वी चिकित्सा शास्त्री यहाँ हुए थे। मतलब यहाँ पर क्या है कि ईसवी सन यानी सन 1 शुरू हुआ, उससे भी 600 वर्ष पूर्व और सन 1000 तक यानी 1600 साल तक का जो युग है, उस 1600 साल के युग में ईसा से 600 वर्ष पहले और ईसा के 1000 वर्ष बाद तक 1600 साल का जो युग है वो भारतीय चिकित्सा विज्ञान के लिए स्वर्ण युग कहा जाता है। और उस समय जो है अत्रेय, जीवक, शरक और बाघभट्ट जैसे यशस्वी चिकित्सा शास्त्री यहाँ हुए थे। नालंदा और तक्षशिला के प्राचीन विश्वविद्यालय सैकड़ों वर्षों तक उच्च कोटि की शिक्षा देते रहे हैं। यहाँ देश विदेशों के अनेक छात्र आते हैं और चिकित्सा विज्ञान में योग्य बनकर मानव कल्याण के लिए जाते हैं। यूनानी चिकित्सा के बहुत से सिद्धांत प्राचीन भारतीय चिकित्सकों के विचारों पर ही आधारित थे। यूनानी चिकित्सा के जो सिद्धांत है आजकल जो चल रहा है वो सारे सिद्धांतों में कहीं ना कहीं भारतीय चिकित्सकों के विचारों पर आधारित सिद्धांत ही हुआ करते थे। ये बात इसमें बताई गई है। चलिए आगे और क्या बताया। तो चौथे पार्ट के लिए क्या कहा गया वो और देख लेते हैं हम। चौथे पार्ट के लिए क्या कहते हैं वो। चौथा पार्ट, थके हुए कलाकार से धर्मवीर भारती। कोविड परिस्थितियों के चलते यह अध्याय वार्षिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए बोर्ड द्वारा पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। तो चौथा पार्ट हटाया, दूसरा हटाया। अब आते हैं पांचवें पार्ट पर। पांचवें पार्ट का नाम क्या है? भगिनी निवेदिता और प्रावाजिका आत्म प्राणानिलय, इसको लिखा है। महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर क्या कहते हैं ये भी देखिएगा। चलिए इसको भी देखते हैं। भगिनी निवेदिता है ना, इस पार्ट को लेना है। महत्वपूर्ण प्रश्न में लेते हैं। स्वामी विवेकानंद से निवेदिता की मुलाकात कब, कहाँ और कैसे हुई? 13 और 17 में आया। बड़ा अच्छा प्रश्न है। सन 1893 के शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में, मैंने 1893 में स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण देने के लिए गए थे, व्याख्यान देने के लिए गए थे। विवेकानंद को बहुत ख्याति मिली उस व्याख्यान से। फिर वे कुछ मित्रों के कहने पर या आग्रह पर इंग्लैंड आ गए। मार्गरेट निवेदिता की प्रथम भेंट स्वामी जी से यहीं पर हुई, इंग्लैंड में ही हुई। जबकि युगबोध की गाइड में उनको उनकी भेंट जो है कहाँ दिखा दी गई? शिकागो में। मार्गरेट ने उनके अनेक प्रवचन सुने। मार्गरेट जो थी भगिनी निवेदिता का ही पुराना नाम है। उनसे तर्क वितर्क किए और स्वयं की संतुष्टि के बाद उन्हें अपना गुरु मान लिया। तर्क वितर्क के बाद में जब वो संतुष्ट हो गई स्वामी जी से तो उन्होंने उन्हें अपना गुरु मान लिया। स्वामी जी के आग्रह पर मार्गरेट ने भारत आना तय कर लिया। 28 अप्रैल 1896 को वे भारत आईं। 28 अप्रैल 1896 को वे भारत पहुंची। गंगा किनारे बेलूर मठ की एक कुटिया में 2 अन्य अमेरिकी महिलाओं के साथ रहने लगी। वे 2 महिलाएं स्वामी जी की शिष्या थीं। 15 मार्च 1898 को स्वामी जी ने उन्हें नया नाम दिया निवेदिता और उन्हें भगवान और भारत माता के चरणों में अर्पित कर दिया। किसने? स्वामी जी ने। तो मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। 1893 के शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद को बहुत ख्याति मिली।
मैंने वो वहाँ भाषण यानी एक लेक्चर दिया था या वहाँ व्याख्यान दिया था, उससे उन्हें बहुत ख्याति मिली। और वे फिर कुछ मित्रों के बहुत कहने पर या आग्रह पर इंग्लैंड आ गए। मार्गरेट या निवेदिता की प्रथम भेंट स्वामी जी से यहीं इंग्लैंड में ही हुई। मार्गरेट ने उनके अनेक प्रवचन सुने, उनसे तर्क वितर्क किए और स्वयं की संतुष्टि की। इसके बाद उन्हें अपना गुरु मान लिया। स्वामी जी के आग्रह पर मार्गरेट ने भारत आना तय कर लिया। 28 अप्रैल 1896 को भारत आई। गंगा किनारे बेलूर मठ की एक कुटिया में वे 2 अन्य अमेरिकी महिलाओं के साथ रहने लगी। वे दोनों अमेरिकी महिलाएं भी स्वामी जी की शिष्या थीं। तो ये 3 लोग हो गए वहाँ पर बेलूर मठ में रहने वाली। 15 मार्च 1898 को स्वामी जी ने उन्हें नया नाम दिया निवेदिता, और जिसका अर्थ होता है समर्पण। उन्हें भगवान और भारत माता के चरणों में अर्पित कर दिया। इस तरह से पहला प्रश्न था। दूसरा भेंट वाला, दूसरा प्रश्न क्या कहता है? दूसरा प्रश्न, स्वामी जी के साथ हिमालय यात्रा में निवेदिता को क्या क्या अनुभव हुए? निवेदिता को स्वामी विवेकानंद के साथ हिमालय की पैदल यात्रा का अवसर मिला। माने एक बार स्वामी जी हिमालय यात्रा पर गए तो निवेदिता को भी साथ में ले गए, तो उन्हें निवेदिता को स्वामी जी के साथ हिमालय की पैदल यात्रा का अवसर मिला। मार्ग में पटना, वाराणसी, लखनऊ, पंजाब में रावलपिंडी, बारामूला तो वे कश्मीर पहुँचे। मतलब पटना, वाराणसी, लखनऊ, पंजाब और रावलपिंडी, बारामूला होते हुए वे कश्मीर पहुँचे। पहली बार निवेदिता को भारत के तीर्थ, नदियाँ, ग्राम्य जीवन, गांव का जीवन और यहाँ के धर्मपरायण व्यक्तियों को देखने का अवसर मिला। और यहाँ के जो व्यक्ति धर्म पर अपने कायम रहते हैं, धर्म पर अडिग रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को देखने का अवसर भी मिला। गांव का जीवन भी देखने को मिला, भारत के तीर्थ भी देखने को मिले, भारत की नदियाँ, पवित्र नदियाँ भी देखने को मिली। उनसे मिलकर उनके बारे में जानकारी ली। निवेदिता ने उनसे धर्मपरायण व्यक्तियों से मिलने का अवसर मिला, तो उनसे मिलकर उनके बारे में जानकारी ली। स्वामी जी निवेदिता को भारत के इतिहास भी बताते थे। स्वामी जी ने निवेदिता को भारत का इतिहास बताया, भूगोल बताया, धर्म, दर्शन और स्थानीय विशेषताओं की जानकारी देते रहे कि किस स्थान की क्या स्थानीय विशेषताएं हैं, ये भी उन्हें बताते रहे। इस प्रकार भारत को अच्छी प्रकार से समझने का अवसर निवेदिता को प्राप्त हुआ। वो भी कब? जब स्वामी जी के साथ वे हिमालय यात्रा पर पैदल गई। चलिए तीसरा, स्त्री शिक्षा पर निवेदिता के विचार स्पष्ट कीजिए। 2018 में आ चुका है। भगिनी निवेदिता स्त्री शिक्षा के प्रति अवेयर थी। वो स्त्री शिक्षा के प्रति जागरूक थी और चाहती थी कि स्त्री शिक्षा हो, और जरूर, और वो भी किसकी? भारतीय स्त्रियों की शिक्षा जरूर होनी चाहिए, भारतीय शिक्षा जरूर मिलनी चाहिए। इसके प्रति वो बहुत जागरूक थी। वे स्त्रियों को शिक्षित करना चाहती, वे स्त्रियों को क्या करना चाहती थी? शिक्षित। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयास भी किए। वे स्त्रियों को शिक्षित करना चाहती थी, माने स्त्रियों को, महिलाओं को, औरतों को पढ़ाना लिखाना चाहती थी, किंतु उन्हें पश्चिम का अंधानुकरण या मानवीय गुणों को नष्ट कर देने वाली आधुनिक शिक्षा स्वीकार नहीं थी। परंतु पश्चिम की जो अंधानुकरण करने वाली शिक्षा थी और मानवीय गुणों को नष्ट करने वाली पश्चिम की शिक्षा थी, और जो आधुनिक शिक्षा थी पश्चिम की 3 तरह की बुराइयों वाली शिक्षा थी। एक तो अंधानुकरण, मानवीय गुणों को नष्ट करने वाली, और आधुनिक शिक्षा थी, इसलिए उसको स्वीकार नहीं थी। वो तो पुराने और प्राचीन गुरुकुल वाली शिक्षा को ही अच्छा मानती थी, और वही शिक्षा वो भारतीय स्त्रियों को देना चाहती थी। वे स्त्रियों को उनके लज्जाशील, विनम्र, दयालु, सेवाभावी, स्वाभिमानी स्वभाव के साथ शिक्षित करना चाहती थी। वे भारतीय स्त्रियों को क्या चाहती थी कि वे लज्जाशील हैं तो बनी रहें, विनम्र हैं तो विनम्र ही रहें, दयालु हैं तो दया दिखाती रहें, सेवाभावी तो सबकी सेवा निस्वार्थ भाव से करती रहें, स्वाभिमानी है तो अपने स्वाभिमानी स्वभाव से भी जीती रहें। और इन्हीं सभी विशेषताओं के साथ, इन्हीं सभी व्यक्तित्व की विशेषताओं के साथ लज्जाशील, विनम्र, दयालु, सेवाभावी, स्वाभिमानी स्वभाव के साथ ही वे शिक्षा प्राप्त करें। यही वे चाहती थी। कौन? भगिनी निवेदिता। इसके लिए उन्होंने बालिका विद्यालय प्रारंभ किया। किसने? भगिनी निवेदिता ने। चलिए अगला है प्रश्न, भारतीय स्त्रियों के कौन कौन से गुणों ने निवेदिता को प्रभावित किया? भारतीय स्त्रियों के निम्नलिखित गुणों ने निवेदिता को प्रभावित किया। कौन कौन सा? ममतामयी माँ। निवेदिता ने भारतीय महिलाओं को आदर्श माँ के रूप में पाया। वात्सल्य भाव की जो छवि भारत की स्त्रियों में पाई जाती है, माने बच्चों के प्रति स्नेह करने का जो भाव होता है, वो वात्सल्य भाव की छवि यानी विशेषता भारतीय स्त्रियों में पाई जाती है। वो भारतीय स्त्रियों में ही देखने को मिली, अन्य पश्चिमी स्त्रियों में वो देखने को नहीं मिली। वह अन्यत्र दुर्लभ है, कहीं नहीं मिल सकती, ना अमेरिका में ना यूरोप में। वे वास्तव में ममता और प्रेम से परिपूर्ण होती हैं। भारतीय स्त्रियां वास्तव में ममता और प्रेम से परिपूर्ण होती हैं, और महिलाएं जो हैं भारत की आदर्श माँ के रूप में भी जानी जाती हैं और होती ही है।
आदर्श पत्नी निवेदिता ने भारत की स्त्रियों को आदर्श पत्नी के रूप में पाया। आदर्श मैंने बिल्कुल अपनी बात पर, अपने वचन पर चलने वाली स्त्री को पाया कि वो आदर्श स्त्री, आदर्श पत्नी हैं, ये पाया। माँ तथा बाप, सास ससुर की सेवा का जो आदर्श भाव यहाँ की महिलाओं में है वह अन्य कहीं नहीं है। माँ बाप की सेवा हो अपने या फिर सास ससुर की सेवा, ये दोनों की सेवाओं का जो आदर्श भाव यहाँ भारत की महिलाओं में वह अन्य कहीं, या ना यूरोप ना अमेरिका की महिलाओं में कहीं मिलता है, अन्य कहीं की महिलाओं में नहीं मिलता है। वे अपने पति की रक्षा के लिए अपने प्राणों का भी बलिदान कर देती हैं, ये भी यहाँ की महिलाओं में पाया जाता है। ये गुण भी यहाँ की महिलाओं में पाया जाता है, ये भी उन्होंने देखा। वीरता की साक्षात प्रतिमूर्ति, भारत की स्त्रियां वीरता की साक्षात मूर्ति हैं। रानी लक्ष्मीबाई और अहिल्याबाई इसका साक्षात उदाहरण है। वास्तव में यहाँ की महिलाएं देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाली हैं। भारत देश की जो स्त्रियां वो वीरता की साक्षात मूर्ति हैं, बिल्कुल एकदम वीरता में बहुत आगे हैं, अन्य महाद्वीपों की महिलाओं से कई गुना आगे हैं। रानी लक्ष्मीबाई और अहिल्याबाई तो इसका साक्षात उदाहरण है, बिल्कुल प्रत्यक्ष उदाहरण है। वास्तव में यहाँ की महिलाएं देश रक्षा के लिए अपने प्राणों को भी दे सकती हैं, अपनी जान भी दे सकती है। सब कुछ न्यौछावर करने वाली महिलाएं होती, सब कुछ लुटा देने वाली महिलाएं होती है वीरता के लिए। फिर है दया और सद्भाव। भारत की स्त्रियों में दया और सद्भाव अधिक है, यानी दया बहुत दिखाती, सब पर दया रखती, दया दृष्टि रखती। सद्भावना, अच्छी भावना उनके अंदर होती है, सभी को अपना मानती, अपनत्व देती, ममत्व देती। यह बात निवेदिता ने यहाँ की स्त्रियों के संपर्क में आकर जानी कि सद्भाव और दया क्या होती है। ये यहाँ की स्त्रियों के संपर्क में जब वो आई, उनसे मिली, तब उन्होंने ये जाना कि सद्भाव और दया क्या होती है। भारत आने के बाद ही उन्हें स्त्रियों के समुचित गुणों का सही रूप में ज्ञान हुआ कि स्त्रियों के समुचित, संपूर्ण या पूरे गुण क्या होते हैं, ये उन्होंने जाना। यूरोप की महिलाओं से वो कभी भी नहीं जान पाई कि स्त्रियों के समुचित गुण क्या हैं। वास्तव में भारत की महिलाएं धन्य हैं। अतः किसी विद्वान ने उचित ही कहा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अब अगला जो पाठ है वो है निंदारस। हरिशंकर परसाई ने लिखा है, एक व्यंग्य निबंध है, इसके महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। लेखक ने निंदकों को पास में रखने की सलाह क्यों दी है? तो निंदा करने वाले व्यक्ति अपने इस कार्य को बड़ा प्रसन्न रहता है। निंदा करने वाला व्यक्ति जब कभी निंदा का कार्य कर लेता है तो वो बड़ा प्रसन्न होता है। तो निंदा करने वाला व्यक्ति अपने इस कार्य से बड़ा प्रसन्न रहता है। वैसे हर व्यक्ति निंदक को बुरा समझता है, हर व्यक्ति निंदा करने वाले को बुरा समझता है, लेकिन नहीं समझता चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे अवगुणों को बताते हैं, जिससे कि हम अपने अवगुणों को दूर कर सकें, लेकिन हम उनसे बुरा। लेकिन साधु संतों के अनुसार देखें तो हमें निंदा करने वाले व्यक्ति को अपने पास ही रखना चाहिए, क्योंकि वह बिना साबुन के, बिना पानी के हमारे चित्त को निर्मल कर देता है, हमारे मन को, मस्तिष्क को निर्मल कर देता है। बिना साबुन और बिना पानी के हमारे चित्त को निर्मल कर देता है, साफ कर देता है। इस संबंध में निम्नलिखित दोहा देखिए। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। निंदक नियरे राखिए, नियरे माने पास में, आंगन कुटी छवाए। बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। निर्मल करे सुभाए माने बिना साबुन पानी के हमारे स्वभाव या चित्त को निर्मल, साफ सुथरा कर देते हैं। निंदा करने वाला हमारे अवगुणों को ध्यान से देखता है और फिर उन्हें दूसरों के सामने प्रकट कर देता है। निंदा करने वाला जो होता है वो हमारे बुरे गुणों को, अवगुणों को, हमारी बुराइयों को ध्यान से देखता है, फिर उन्हीं बुराइयों, उन अवगुणों को दूसरों के सामने प्रकट कर देता है ना। उस निंदा को सुनकर हम अपना सुधार कर लेते हैं। इस प्रकार वह एक हितैषी का ही कार्य करता है, ना कि वह एक शत्रु का कार्य करता है। लेकिन कुछ लोग उसको शत्रु मानते हैं। कुछ लोग बड़े निर्दोष मिथ्याभाषी होते हैं, इस कथन की विवेचना कीजिए। मिथ्याभाषी बाधित होते हैं, झूठ बोलने वाले तो होते हैं, बड़े बड़े निर्दोष होते हैं। ये 16/14/2009 में आया, फिर भी अपन देखते हैं आए ना आए, लेकिन पढ़ना जरूर है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, कुछ लोग बड़े निर्दोष मिथ्यावादी होते हैं। देखिए, कुछ लोग स्वभाव से ही ऐसे होते हैं कि बात बात पर झूठ बोलते हैं। कुछ लोग ऐसे तो स्वभाव से हर बात पे झूठ बोलते हैं, बात बात पे झूठ बोलते हैं। उन्हें तो झूठ बोलना है, चाहे कोई प्रयोजन ना हो, चाहे कोई बात ना हो, कोई कारण ना हो, कुछ भी ना हो, फिर भी उन्हें तो झूठ बोलना ही है। लेखक से मिलने उसका एक मित्र आया और बोला, अभी सुबह गाड़ी से उतरा और एकदम तुमसे मिलने चला आया। जैसे आत्मा का एक खंड दूसरे खंड से मिलने को आतुर रहता है। लेखक का मित्र उनसे क्या कहता है कि अभी सुबह की गाड़ी से उतरा और एकदम तुमसे मिलने चला आया, जैसे आत्मा का एक खंड दूसरे खंड से मिलने को आतुर हो, बिल्कुल आतुर हो, तैयार हो, बहुत अधीर हो, ऐसा उन्होंने कहा।
वैसे वह आदमी कल का आया हुआ था। ऐसे लोग निर्दोष मिथ्यावादी होते हैं। इन्हें इनके मिथ्या भाषण पर दोष नहीं दिया जा सकता। इन्हें इनके जो मिथ्या भाषण कर रहे हैं इसके लिए इन्हें दोष नहीं दिया जा सकता। इन्हें इनके मिथ्या भाषण के लिए दोष नहीं, जो मिथ्या भाषण माने झूठी बात कहने के लिए, झूठा कहने के लिए, झूठ बात करने के लिए इन्हें दोष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये अपने मिथ्या बोलने से भी किसी का अहित नहीं कर रहे हैं। माने किसी का अगर मिथ्या भाषण से अहित होता है तो वो मिथ्यावादी होंगे, लेकिन उनके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए मिथ्यावादी भी निर्दोष होते हैं। ऐसे लोग भी निर्दोष होते हैं वो, क्योंकि मिथ्या बोलकर भी किसी का अहित नहीं करते, किसी का नुकसान नहीं कर रहे होते हैं। ऐसे व्यक्तियों की बातों को गंभीरता से नहीं लेनी चाहिए। अगला प्रश्न है, इस पाठ से आप क्या शिक्षा ग्रहण की और क्या निश्चय किया? इस पाठ से आपने क्या शिक्षा ग्रहण की और क्या निश्चय किया? तो इस पाठ से यह शिक्षा ग्रहण की कि निंदा की प्रवृत्ति से बचना चाहिए। निंदा करने, अवगुणों को बताने, दूसरों की बुराइयों को बताने की प्रवृत्ति से बचना चाहिए। निंदा की उत्पत्ति हीनता और कमजोरी से होती है। निंदा की उत्पत्ति हमेशा हीनता और कमजोरी से होती है। जब मनुष्य अपनी हीनता से दबता है तो वह सोचता है कि सब लोग निकृष्ट हैं, सब लोग बुरे हैं, सब लोग बेकार हैं। जब वो दबता है ना हीनता से, तभी ऐसा सोचता है। उससे अच्छा कोई नहीं। जो जो हमारा कार्य नीच होता जाता है त्यों त्यों निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती चले। जो जो हमारे कार्य बुरे होते जाते हैं, नीच तक निम्न कोटि निकृष्ट कोटि के होते जाते हैं, नीच होते जाते हैं, त्यों त्यों हमारी निंदा की या दूसरों के अवगुणों को देखने की प्रवृत्ति या अवगुणों को बताने की, प्रकट करने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। कठिन से कठिन कार्य क्षीण होता चला जाता है। सब कठिन से कठिन कार्य भी क्षीण होता जाता है और निंदा की प्रवृत्ति में की वृद्धि होती जाती है। हमें क्रियाशील बनना चाहिए। हमें कैसा बनना चाहिए? क्रियाशील, जिससे कि निंदा ना करना पड़े। फिर कर्मण्य व्यक्ति नहीं मरता। कर्म जो जो ही इससे उत्पन्न निंदा को मारता है त्यों त्यों ही कर्म क्षीण होता जाता है, त्यों त्यों निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। कठिन कर्म ही निंदा को मारता है। कर्मण्य व्यक्ति में ईर्ष्या की प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है। कर्मठ व्यक्ति में ईर्ष्या की प्रवृत्ति, ईर्ष्या की आदत नष्ट हो जाती है। ईर्ष्या की भावना और निंदा की प्रवृत्ति नहीं होती। अतः हमने निश्चय किया है कि हम निंदा करने वालों से तटस्थ रहेंगे और निंदा को अपने से दूर रखेंगे। यह संकलित पाठ था। अब अगला पाठ आता है यक्ष प्रश्न। संकलित पाठ है, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। युधिष्ठिर ने नकुल को जीवित करवाने का निश्चय क्यों किया? युधिष्ठिर जो पांडवों के सबसे बड़े भाई थे, उन्होंने नकुल यानी माद्री माँ जो थी उनकी दूसरी माँ, उनके बड़े बेटे को जीवित करवाने का निश्चय क्यों किया? देखिए, युधिष्ठिर सत्य, धर्म और नीति पर चलने वाले व्यक्ति थे। सत्य पर चलने वाले, धर्म पर चलने वाले और नीति पर चलने वाले। नीति माने बुरे कर्मों को नहीं करते थे, धर्म यानी कर्तव्य का पालन हमेशा करते थे और असत्य कभी नहीं बोलते थे। तो ऐसे नीतियों पर या सत्य और धर्म पर चलने वाले व्यक्ति थे। जब युधिष्ठिर के प्रश्न के उत्तर सुनकर यक्ष प्रश्न हुआ तो उसने युधिष्ठिर के 4 भाइयों में से किसी एक को जीवित कर देने की बात कही। जब युधिष्ठिर के प्रश्नों के उत्तर सुने यक्ष ने, तो यक्ष ने कहा कि मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर से संतुष्ट हूँ, प्रसन्न हूँ। अब तुम अपने 4 भाइयों में से किसी एक को जीवित कर सकते हो। ये जीवित कर देने की बात कही। इस पर युधिष्ठिर ने नकुल को जीवित करने को कहा। इस पर युधिष्ठिर ने कहा कि मेरी दूसरी माँ का सबसे बड़ा बेटा नकुल है, उसको आप जीवित कर दीजिए। यह सुनकर यक्ष को आश्चर्य हुआ। यक्ष ने उनसे कारण पूछा तो युधिष्ठिर ने बताया कि उन्हें आश्चर्य हुआ यक्ष को, और उन्होंने कारण पूछा तो युधिष्ठिर ने बताया कि उसके पिता की 2 पत्नियां थीं, कुंती और माद्री। कुंती के पुत्रों में से तो वह स्वयं जीवित हैं और वे चाहते हैं कि माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित रहे। इसलिए मैं नकुल को जीवित करवाना चाहता हूँ। यक्ष के संसार के सबसे बड़े आश्चर्य संबंधी प्रश्न पर युधिष्ठिर ने क्या उत्तर दिया? यक्ष ने पूछा तक संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो युधिष्ठिर ने क्या उत्तर दिया? देखिए, यक्ष के संसार के सबसे बड़े आश्चर्य संबंधी प्रश्न पर युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि प्रतिदिन आंखों के समक्ष ना जाने कितने प्राणियों को मौत के मुंह में जाता देखकर भी, प्रतिदिन आंखों के समक्ष ना जाने कितने प्राणियों को, प्रतिदिन हमारे आंखों के सामने ना जाने कितने जीवों को, प्राणियों को मौत के मुंह में जाते देखकर भी बचे हुए प्राणी इस बात की इच्छा रखते हैं कि हम अमर रहें।
यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। मतलब सबको मौत में के मुंह में जाता देख रहे हैं, सब मर रहे हैं, फिर भी सोचते हैं कि हम अमर रहें। सभी की इच्छा है कि बचे हुए प्राणी इच्छा रखते हैं कि हम अमर रहें। ये कितने आश्चर्य की बात है। ये युधिष्ठिर ने उत्तर दिया। वनवास की कठिनाइयों के बीच अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर ने क्या क्या प्राप्त किया। वनवास की कठिनाइयों के बीच इन तीनों ने, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन ने क्या प्राप्त किया। तो वनवास की कठिनाइयों को झेलते हुए अर्जुन ने दिव्यास्त्र प्राप्त किए। वनवास की कठिनाइयों को, परेशानियों को, कठिन परिस्थितियों को झेलते हुए, सहते हुए अर्जुन ने स्वर्ग जाकर देवराज इंद्र से दिव्यास्त्र प्राप्त किए। भीमसेन ने सुगंधित फूलों वाले सरोवर के पास, तालाब के पास सुगंधित फूलों की जो सुगंध आती थी उस सरोवर जहाँ पे वो फूल खिलते थे, उस सरोवर के पास हनुमान से भेंट की। इस भेंट का फल यह हुआ कि हनुमान के आलिंगन से भीम 10,000 गुना शक्तिशाली हो गए। हनुमान ने उनको गले लगाया आलिंगन से, भीम में 10,000 गुना शक्ति और आ गई। मायावी सरोवर के पास युधिष्ठिर ने यक्ष बने धर्मराज के दर्शन किए। युधिष्ठिर ने मायावी सरोवर के पास यक्ष बने धर्मराज के दर्शन किए और उनसे यह आशीर्वाद प्राप्त किया कि उनका वनवास या अज्ञातवास बिना किसी बाधा के समाप्त होगा। उनका जो अज्ञातवास था वो बिना किसी परेशानी के, बाधा के, रुकावट के समाप्त हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, युधिष्ठिर द्वारा दिए गए उत्तरों की यक्ष पर क्या प्रतिक्रिया हुई। युधिष्ठिर ने अगर प्रश्नों के उत्तर दिए तो यक्ष पर क्या प्रतिक्रिया हुई उन प्रश्नों के उत्तर की। तो देखिए, युधिष्ठिर ने यक्ष के सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिया। प्रश्नों का सही उत्तर दिया माने युधिष्ठिर ने यक्ष के सभी प्रश्नों का सही उत्तर दिया। यक्ष और कोई नहीं बल्कि युधिष्ठिर के पिता धर्मराज थे। यक्ष और कोई नहीं, वो यक्ष बन के आए थे धर्मराज। वो यक्ष और कोई नहीं बल्कि युधिष्ठिर के पिता धर्मराज थे और यहाँ पर उनकी परीक्षा लेने आए थे। यहाँ उनकी परीक्षा लेने आए थे कि युधिष्ठिर अभी कितने अडिग हैं। उन्होंने प्रसन्न होकर एक भाई को जीवित करने की बात कही। उन्होंने प्रसन्न होकर युधिष्ठिर से कही कि तुम एक भाई को जीवित करवा सकते हो। इसे सुनकर युधिष्ठिर ने नकुल को जीवित करवाने की इच्छा प्रकट की। युधिष्ठिर की न्यायप्रियता देखकर यक्ष ने उन्हें गले लगा लिया और उनके सभी भाइयों को जीवित कर दिया। धर्मराज ने, यक्ष बने धर्मराज ने जो है उनके सभी भाइयों को इस बात से प्रसन्न होकर जीवित कर दिया। अब अगला पाठ जो है क्या है, बेटियां पावन दुआएं हैं। अजहरा हाशमी ने लिखा, बेटियां पावन दुआएं हैं, ये पाठ है। इस पाठ के प्रश्न उत्तर देखिए। कवि अजहर हाशमी ने बेटियों को गौरव गाथाएं क्यों कहा है, स्पष्ट कीजिए। बेटियों को गौरव गाथाएं क्यों कहा है। गौरव माने यश की, गौरव की, प्रसिद्धि की गाथाएं क्यों कहा है। बेटियां हमारी गौरव गाथाएं हैं। बेटियों में त्याग, तप, गुण, धर्म, साहस होता है। कितने गुण बताए बेटियों को उन्होंने, त्याग, तप, गुण, धर्म और साहस। त्याग माने सब कुछ त्याग सकती हैं, दूसरों के लिए स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ भाव से त्याग देंगी, स्वार्थ नहीं होता। तप, कठिन तप कर सकती हैं, कठिन परिश्रम कर सकती हैं, वो तप कहलाता है उनका। गुण अच्छे होते हैं। धर्म यानी अपने कर्तव्य के पालन के प्रति बहुत अडिग होती हैं, कर्तव्य परायण होती हैं। साहस उनमें बहुत होता है, किसी भी कार्य को साहस के साथ कर सकती हैं। तो ये 5 गुण उन्होंने बताया, त्याग, तप, गुण, धर्म, साहस। वे त्याग की तो सजीव मूर्ति हैं, वे त्याग की तो सजीव मूर्ति हैं। वे त्याग बिल्कुल कर देती हैं। वे दुख को भी हंसकर सह लेती हैं, वे दुख को भी हंसकर सह लेती हैं। कितना ही भी दुख हो हंसकर सह लेती हैं। अपनी सहनशीलता के कारण परिवार को टूटने नहीं देती। अपनी सहनशीलता के कारण ही तो वे परिवार को टूटने नहीं देती, परिवार को बिखरने नहीं देती। वो सहन कर लेती, इसलिए परिवार टूटने से बच जाता है। अपने परिवार को छोड़कर जाना और किसी दूसरे अपरिचित परिवार को अपनाना किसी तपस्या से कम नहीं होता। अपने मूल परिवार या अपने माता पिता जहाँ उन्होंने जन्म पाया उसको छोड़कर जाना पड़ता है, उस असहनीय पीड़ा को भी सह जाती हैं और दूसरे अपरिचित परिवार को भी किसी भी तरह से अपना लेती हैं। तो यह उनकी तपस्या होती है, एक परिवार को छोड़ना और दूसरे को अपनाना। उनका मार्ग सदैव सद्मार्ग होता है, उनका मार्ग हमेशा सच्चा मार्ग होता है, क्योंकि वे अपने माता पिता और ससुराल के गौरव का ध्यान रखती हैं। दोनों की इज्जत का, गौरव का, सम्मान का ध्यान रखती हैं। माता पिता के गौरव और इज्जत सम्मान का, ससुराल के गौरव और इज्जत सम्मान का। सहन शक्ति इतनी अधिक होती है कि अपने दुख का आभास तक नहीं होने देती। सहन शक्ति इतनी अधिक होती है कि वे अपने दुख का आभास यानी पता भी नहीं चलने देती, दुख का आभास तक नहीं होने देती। ये हो गया। जीवन में बेटियों का महत्व विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। संसार के चक्र को आगे बढ़ाने में बेटियों का महत्वपूर्ण योगदान है। बेटी घर की लक्ष्मी होती हैं। माने संसार का जो चक्र है, सृष्टि का जो चक्र है, जनसंख्या में जो
संतानोत्पत्ति का चक्र है उसको बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका बेटियों की होती है। बेटी घर की लक्ष्मी होती है। विवाह होने के बाद वे दो परिवारों का संबंध जोड़ती है। विवाह होने के बाद में वे दो परिवारों का संबंध जोड़ती है। उसके हृदय में अपने माता पिता के प्रति संवेदना होती है। उसके हृदय में अपने माता पिता के प्रति संवेदना होती है। बेटियां त्याग, तपस्या, गुण, धर्म, साहस और धैर्य के गुणों को लिए हुए होती हैं। बेटियां क्या है? त्याग, तपस्या, गुण, धर्म, साहस और धैर्य के गुणों को लिए होती हैं। इन सभी गुणों को वो धारण करती हैं। बेटियां पवित्र होती हैं, पवित्र शुद्ध होती हैं। उनमें भगवान बसता है। बेटियों में वे अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटती। वे अपने कर्तव्यों को हमेशा करती रहती हैं। वे अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटती। स्वयं दुख सहकर भी दूसरों को सुख देती हैं। स्वयं दुखी हो जाती हैं, स्वयं दुख सहन करती रहती हैं और दूसरों को सुख देती हैं। अपने घर को स्वर्ग बनाने की हर कोशिश करती हैं। अपने घर को, जो भी घर हो, चाहे मायके का हो या ससुराल का, उन दोनों घरों को स्वर्ग बनाने की हर कोशिश करती हैं। वे स्नेह, त्याग और ममता की सजीव मूर्ति हैं। वे स्नेह की, प्रेम देने की, त्याग करने की और ममत्व यानी वात्सल्य लुटाने की सजीव मूर्ति होती हैं। ये था। अब अगला पाठ है रक्षाबंधन, 9वां पाठ रक्षा। ये कोविड परिस्थितियों के चलते यह अध्याय वार्षिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए बोर्ड द्वारा पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। ये तो हटा दिया गया रक्षाबंधन। अब आखिरी पाठ जो बचा है दीपक की आत्मकथा, ये देखिए संकलित है। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। ज्ञान और दीपक के आपसी संबंध को स्पष्ट कीजिए। ज्ञान और दीपक के आपसी संबंध को स्पष्ट करना है। यहाँ पर देखिए, वर्तमान युग में दीपक यानी प्रकाश की नितांत आवश्यकता है। इस भौतिकवादी और स्वार्थ के अंधेरे वाले इस युग में दीपक की नितांत आवश्यकता है। पढ़ने पढ़ाने का संबंध ज्ञान के प्रकाश से होता है। पढ़ने पढ़ाने का संबंध ज्ञान के प्रकाश से होता है, तो दीपक का संबंध अंधकार के प्रकाश से होता है। अंधकार के प्रकाश से दीपक संसार में फैले अंधकार को दूर करता है और ज्ञान संसार में फैले अज्ञान रूपी यानी अज्ञानता रूपी, अंधविश्वास रूपी, स्वार्थ रूपी अज्ञान को दूर करता है। कौन? ज्ञान। दोनों का होना आवश्यक है। दोनों ही प्रकाश देते हैं, दोनों ही सहकर्मी हैं, दोनों ही साथ काम करते हैं, सहधर्मी हैं, समान कर्तव्यों का पालन करते हैं, इसलिए सहधर्मी हैं और आपस में भाई भाई हैं। ज्ञान और दीपक दोनों आपस में भाई भाई है, ये यहाँ कहा गया। अगला प्रश्न है, दीपक की आत्मकथा नामक पाठ से क्या प्रेरणा मिलती है? दीपक के बनने से पहले मिट्टी खोदकर महीन की जाती है। पीट कर तथा पैरों से रौंद कर उसे मिलाया जाता है। खोदकर महीन की जाती है, पीट कर पैरों से रौंदी भी जाती है और मिलाया जाता है। फिर चाक पर चढ़ाकर उसे दीपक का रूप दिया जाता है। फिर चाक पर चढ़ा दी जाती है और उसे दीपक का रूप दिया जाता है। उसे हवा यानी आग में पकाया जाता है। इस तरह बहुत से कष्टों से गुजर कर दीपक जलता है, दीपक जल पाता है, दीपक बन पाता है, दूसरों को प्रकाश देता है। मतलब इस तरह से कष्टों को गुजर कर जलता भी और दूसरों को प्रकाश देता है। इस पाठ से हमें प्रेरणा मिलती है कि व्यक्ति कष्टों को झेलकर ही जीवन को सार्थक बना पाता है। व्यक्ति पहले कष्टों को झेलेगा, संघर्षों से लड़ेगा, तो उनको झेलकर, उनको सहकर ही जीवन को सार्थक बना पाता है और आनंद पाता है। तभी वह आनंद पा सकता है। इतने नहीं, माता की कुक्षी यानी कोख, कुक्षी माने कोख, कब धन्यता प्राप्त करती है? माता कोख या कुक्षी कब धन्यता प्राप्त करती है? माँ बच्चे को जन्म देती है। बच्चा अपने भले या बुरे कार्यों से माँ को यश या अपयश दिलाता है। माता तो बच्चे को जन्म दे के फुर्सत, अब बच्चा अपने भले या बुरे कर्मों से माँ को यश यानी प्रसिद्धि या अपयश दिलाता है यानी निंदा दिलवाता है। चोर, उचक्के, अपराधी, अत्याचारी की माँ स्वयं को लज्जित अनुभव करती। अगर उनका संतान चोर, उचक्की हो जाए, अपराधी हो जाए, अत्याचारी हो जाए, तो उन चारों की जो माँ होती है, उन अलग अलग प्रकार के अपराधियों की जो माँ होती है, वो स्वयं को लज्जित अनुभव करती है यानी बेइज्जत महसूस करती। जबकि दुखों और संघर्षों के बीच जन सेवा करने वालों की माँ अपने को गौरवशाली अनुभव करती है। और कुछ ऐसे भी संतानें होती हैं जो दुखों और संघर्षों के बीच रहते हैं और जन सेवा करते हैं, तो उनकी माँ जो है अपने आप को गौरवशाली अनुभव करती है। समाज और राष्ट्र के हित के कार्य करने वालों की माता की कुक्षी धन्यता प्राप्त करती है। समाज और राष्ट्र के हित के कार्य करने वाले, समाज के हित के काम करने वाले, राष्ट्र या देश के हित के काम करने वालों की जो माता होती है, वो अपनी कुक्षी को, अपनी कोख को धन्य मानती है कि मेरी कोख धन्य हुई जिसने समाज और राष्ट्र हित में कार्य किए। वे महानता पाकर माँ को धन्य कर देते हैं। सभी उनका और उनकी माँ का गुणगान करते हैं। सभी उनका भी गुणगान करते हैं जो राष्ट्र के लिए करते हैं, और उनकी माँ का भी गुणगान करते हैं। मानव जीवन की सार्थकता कैसे प्राप्त होती है, ये एक प्रश्न है। मानव जीवन की सार्थकता कैसे प्राप्त होती है? एक और बचा है, देखते हैं। जो लोग मार्ग के संकटों को झेलते हुए
जो लोग मार्ग के रास्ते के कष्टों को, संकटों को, संघर्षों को झेलते हुए त्याग और तपस्या के बल पर, निस्वार्थ के बल पर, सब कुछ दे देने के बल पर, तपस्या के बल पर, कठिनाइयों से लड़ने के बल पर महानता को धारण करते हैं, जो लोग मार्ग के कष्टों को झेलते हुए त्याग और तपस्या के बल पर महानता धारण करते हैं, वे ही जीवन की सार्थकता को प्राप्त करते हैं। और वे ही जीवन की सार्थकता यानी जीवन सार्थक है, धन्य है, उसी को प्राप्त करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य अपने जीवन पथ पर बाधाओं से लड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य अपने जीवन पथ पर बाधाओं से लड़ते हुए आगे बढ़ते हैं और अपने जीवन को त्याग और परोपकार में लगा देते हैं। वे ही लोग जीवन की सार्थकता को प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है, दीपक से मानव जीवन की तुलना किस रूप में की गई है? दीपक से मानव जीवन की तुलना इस प्रकार की गई, जैसे दीपक को बनाने से पूर्व कुम्हार मिट्टी को कूटता है, कंकड़ पत्थर निकालकर उसे साफ सुथरा करके पैरों से रौंदता है, मिट्टी को बारीक कूटता है, बारीक करता है, मिट्टी को गूंथ कर लोंदे के रूप में देकर चाक पर रख देता है, मिट्टी से दीपक बनाने पर उसे धूप में सुखाकर तथा आग में तपाकर दीपक की आकृति प्रदान करता है। दीपक की भांति मानव को भी संघर्षों का सामना करना चाहिए। दीपक ने जिस प्रकार संघर्षों का सामना किया दीपक बनने से पहले, वैसे ही मानव को भी मानव बनने से पहले संघर्षों का सामना करना चाहिए। उसे यही सोचकर संघर्ष करना चाहिए कि इन संघर्षों के उपरांत व्यक्ति को जीवन में नया प्रकाश मिलेगा। जिस प्रकार दीपक का प्रकाश चारों ओर फैलता है, उसी प्रकार मनुष्य भी अपने सत्कर्मों का प्रकाश, अपने अच्छे कर्मों का प्रकाश, त्याग का प्रकाश, परोपकार का प्रकाश इस संसार को देना चाहिए, और या फिर सत्कर्मों के प्रकाश से इस संसार को प्रकाशित करना चाहिए या प्रकाशित करेगा। इस तरह से सहायक वाचन के सारे क्वेश्चन आंसर थे वो मैंने पढ़ दिए। ये वीडियो आप जरूर देखिएगा। धन्यवाद। कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए, बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी ये वीडियो होगा। इतना उपयोगी होगा कि इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे वो सारे ही पढ़े हैं, बाकी के जो बिना काम के थे उनको नहीं पढ़ा गया। धन्यवाद।